तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं एजीपी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। सपोज करिए नहीं, मान लीजिए इफ़ A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, ये क्या है, हमारे AP में है। ठीक, साथ ही साथ यहाँ लिख लेना सिमिलरली मान लो B1 B2 B3 डॉट 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 BN, ये अगर GP में है तो अगर हम लोग कुछ इस तरीके की सीरीज डिफाइन करें, मीन्स A1 B1 A2 B2 A3 B3 सो ऑन AN BN, ये हमारे किस में होंगे, AGP में होंगे, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मीन्स जब AP GP एक साथ मिलेंगे। ठीक है। अगर आप nth टर्म ऑफ AGP लिखना चाहते हो, इससे क्या पता चल रहा है, nth टर्म ऑफ AGP क्या होगा, nth टर्म ऑफ AP मल्टीप्लाइड विथ nth टर्म ऑफ GP। भाई इससे क्या पता चला है, इसका AP का एन टर्म GP का एन टर्म आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो भाई तो यहाँ पर लिखा गया। अब मान लेते हैं फर्स्ट टर्म हमारा AP का A है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, D है AP के। ठीक, साथ ही साथ अगर GP की बात करें, मान लेते हैं उसका फर्स्ट टर्म सिंप्लिसिटी के लिए 1 मान लेते हैं एंड कॉमन रेशियो R मान लेते हैं। ठीक, तो अगर हम इस सीरीज का सम निकालना चाहें, S इक्वल टू फर्स्ट टर्म A है और GP का 1 है तो A इंटू 1 प्लस सेकेंड टर्म AP का A प्लस D इंटू R, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 2D इंटू R स्क्वायर, ऐसे फोर्थ A प्लस 3D इंटू R क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, nth टर्म क्या लिखेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू D इंटू R पावर n माइनस 1। ठीक, अब हमें इसका सम का फार्मूला निकालना है। ठीक, अगर हम इसमें R से मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या हो गया, A प्लस D का R स्क्वायर A प्लस 2D इंटू R क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही एक टर्म यहाँ पर आ जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D R पावर n माइनस 1 प्लस A प्लस n माइनस 1 इंटू D, इसके जब n टर्म से R मल्टीप्लाई होगा R पावर n। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, यस इंटू 1 माइनस R। यहाँ पर देखिए A से तो ये सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, यहाँ पर A प्लस डी आर है, यानी AR प्लस DR है, तो यार यार्स कट जाएंगे, तो A प्लस यहाँ DR आ जाएगा, और यहाँ देखिए A प्लस 2D इंटू R स्क्वायर और A प्लस D इंटू R स्क्वायर, A प्लस R स्क्वायर A प्लस R स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 2DR स्क्वायर यहाँ DR स्क्वायर, तो बचेगा क्या, DR स्क्वायर। वैसे ही DR क्यूब DR पावर 4 आप सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लेना, यहाँ पर बचेगा DR पावर n माइनस 1, ये लास्ट वाला बच जाएगा क्योंकि R पावर n वाला टर्म यहाँ है ही नहीं। ठीक, यहाँ से देखिए, सॉरी, यहाँ पावर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसे चलेगा। तो S इंटू 1 माइनस R, यहाँ क्या हो गया A, अगर हम इसमें DR कॉमन ले लें तो 1 से स्टार्ट होगा R स्क्वायर, और यहाँ पर जाएगा R पावर n माइनस 2, 1 से जा रहा है n माइनस 2, मतलब n माइनस 1 टर्म बच रहे हैं। तो अगर हम GP का फार्मूला लगा दें तो 1 इंटू 1 माइनस R पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस R, ये ब्रैकेट को ऐसे लिख लो। ठीक, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस ऑफ A प्लस n माइनस 1 इंटू D R पावर n, यहाँ आप लोग 2 कर लेना। ओके, तो S की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, वो A अपॉन 1 माइनस R प्लस DR इंटू 1 माइनस R पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस R का होल स्क्वायर माइनस A प्लस n माइनस 1 इंटू D
इंटू आर पावर एन अपन 1 माइनस आर। यही हमारा क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जी पी। ये क्या है, एन टर्म ऑफ ए जी पी का फार्मूला है, ठीक, एन टर्म का। आइए इसे ही इनफाइनाइट टर्म का देख लेते हैं। तो हमारा सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला क्या आया, एस एन इक्वल टू आया ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर इंटू 1 माइनस आर पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर पावर 2 माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, एस इनफाइनाइट निकालना है। एन की जगह इनफाइनाइट दे रहे हो तो हमें क्या लेना पड़ेगा, लिमिट, लिमिट ऑफ एस एन एट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक, आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट एस एन की जगह आप क्या रखते हैं, ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर इंटू 1 माइनस आर पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इंटू आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर एट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो यार, एन कहाँ पर है, एन आर के पावर के रूप में है। ठीक, तो अब भाई एन इन्फिनिटी कर दोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, जो भी करो वही होगा। तो ये टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, इस आर पे। किस पे कर रहा है, इस आर पे कर रहा है। ठीक, अगर आप आर हमारा ग्रेटर देन 1 लिए तो यहाँ आर पावर इन्फिनिटी की तो ये क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट। मीन्स आपको बता दें, अगर नंबर हमारा 1 से बड़ा है तो जैसे 2 है, 2 पावर 1 की ये 2 आ गया, 2 पावर 2 की 4 हो गया, 2 पावर 3 की कितना हो गया, 8 हो गया। वैसे 2 पावर इन्फिनिटी कर दो तो क्या इन्फाइनाइट हो जाएगा। लेकिन अगर यही नंबर 1 से छोटा और इसका पावर बढ़ाते जाओ तो ये वैल्यू कम होती जाएगी। ये 1/2 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, ऐसे ऐसे ये कम होता है। लेकिन जब हमारा आर ग्रेटर देन 1 रहा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फाइनाइट। ये भी इन्फाइनाइट, तो टोटल हमारा क्या आंसर आ जाएगा, इन्फाइनाइट आ जाएगा। यानी यहाँ पर ये इन्फिनिटी क्या आ जाएगी, इन्फाइनाइट आ जाएगी, अगर हमारा आर ग्रेटर देन 1। और अगर हमारा आर लेस देन 1 रहा, वैल्यू अब बढ़ाती जाइए। जैसे ये 1/2 लिखा है ना, इसका पावर इन्फिनिटी कर दीजिए तो 1/2 पावर इन्फिनिटी मतलब ये लगभग 0 हो जाएगा। तो अगर आर हमारा लेस देन 1 रहा तो यहाँ पर इन्फिनिटी करोगे तो ये 0, ये 0, इसको पूरा 0 कर देगी, ये इतना 0 हो जाएगा। तो हमारा जो एस इन्फिनिटी का फार्मूला आएगा वो क्या होगा, ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर, ये तो 0 हो गया, अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। ये कब आया, जब हमारा आर कैसा था, लेस देन 1 था। ये हमारा क्या है, एस इन्फिनिटी का फार्मूला है। ठीक, ध्यान देना, आपसे बता दें, अगर यही हमारा सिर्फ जीपी होता, भाई जीपी होता तो उसमें क्या होता, एपी 0, एपी नहीं रहता, यानी कि डी हमारा क्या हो जाता, 0। अगर ये सिर्फ हम जीपी फार्मूला लिखते हैं, इनफाइनाइट टर्म सम का, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का अगर लिखते तो भाई जीपी में सिर्फ जीपी रहता, यानी डी रहता ही नहीं, ये 0 हो जाता। तो हमारा एस इनफाइनाइट फार्मूला क्या आ जाता, ए अपॉन 1 माइनस आर आ जाता है, जो कि हम लोग पढ़ते रहते हैं। और ये किसके लिए वैलिड है, जब हमारा आर लेस देन 1 होगा। ठीक, आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं।